नमस्ते, मैं विक्रांत रंजन और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो। बिहार में नीतीश सरकार की वो गलतियां जो बन गई है गले की फांस। ये नीतीश कुमार की वो कौन सी गलतियां हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिन भर की सुर्खियां। पहली सुर्खी असम से है। असम में आई प्राकृतिक आपदा से तमाम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 100 पार जा चुकी है। असम के 25 जिले ब्रह्मपुत्र नदी से आए सैलाब की चपेट में। असम का बरपेटा उन 25 जिलों में से एक है जहां बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुदूर गांव को जोड़ने वाली सड़कें और तटबंध ब्रह्मपुत्र के सैलाब में बह गए, दीवारें ढह गई, अब सिर्फ निशान है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज तक से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार की ओर से राहत बचाव कार्य की तमाम तैयारियां की जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी बाढ़ से निपटने के लिए तैनात है। सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री सोनोवाल मानते हैं कि असम में कोरोना वायरस और अब बाढ़ की स्थिति में हालात बद से बदतर कर दिए हैं। अब बढ़ते दूसरी सुर्खी की ओर। दूसरी सुर्खी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए एक बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने शरद पवार के बयान को लेकर उन पर हमला बोला है। दरअसल रविवार को एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। इस पर उमा भारती ने कहा है कि पवार का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि भगवान राम के खिलाफ है। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान पवार से राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के प्रस्तावित तिथि के बारे में सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना वायरस महामारी का उन्मूलन करने में मदद मिलेगी। शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अगले महीने की 2 तारीख का सुझाव दिया था, जिसके बाद उनकी यह टिप्पणी आई है। अब बढ़ते हैं तीसरी सुर्खी की ओर। तीसरी सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत से है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद चल रहे विवादों के बीच उन पर एक फिल्म बनाने की घोषणा हो गई है। इस फिल्म का नाम होगा सुसाइड या मर्डर। फिल्म में प्रमुख भूमिका सुशांत की तरह दिखने वाले टिकटॉक स्टार सचिन तिवारी निभाएंगे। यह फिल्म कथित तौर पर उन परिस्थितियों पर आधारित है जिनके कारण युवा अभिनेता का असामयिक निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सचिन तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह घोषणा की है कि वह फिल्म में द आउटसाइडर का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म का निर्देशक समीक मौलिक कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद टिकटॉक स्टार सचिन तिवारी सुर्खियों में आए, जो कि सुशांत की तरह दिखते हैं। उनके लुक के कारण ही उनके फैंस बढ़ते गए। तिवारी फिटनेस लवर हैं और नियमित रूप से अपने वर्कआउट और यहां तक कि स्टंट के वीडियो पोस्ट करते हैं। अब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का प्रशंसक होने का दावा करते हुए उनके गानों पर डांस करते हुए कई वीडियो भी पोस्ट किए हैं। तिवारी ने फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया है। सुर्खियों से निकलकर अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की। बिहार में नीतीश सरकार की वो गलतियां जो बन गई हैं गले की फांस। बिहार में जुलाई के पहले 18 दिन में कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मई और जून दोनों महीनों के आंकड़ों को मिला भी दिया जाए तो ये संख्या उससे अधिक है। इसलिए विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार कोरोना का ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। कुछ इस तरह की बातें मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट में कही गई है। 17 जुलाई की इस रिपोर्ट में भारत के तमाम राज्यों के 20 जिलों का वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बताया गया है। 20 में से 8 जिले अकेले बिहार के हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसमें यह बताया गया है कि कौन सा राज्य कोरोना की चपेट में आने के बाद उससे लड़ने के लिए कितना तैयार है। इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है बिहार का, यानी इन दोनों राज्यों की व्यवस्था चरमराने का खतरा सबसे ज्यादा है। जुलाई के पहले 18 दिनों के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कहां चूक गई नीतीश सरकार। WHO और ICMR दोनों ही संस्थाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टेस्टिंग को सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानती है। यानी टेस्टिंग अधिक से अधिक होगा तो पॉजिटिव लोगों के बारे में जानकारी समय पर मिलेगी और फिर उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस और आइसोलेट करने में मदद मिलेगी। लेकिन प्रदेश की सरकार उसी में पिछड़ती जा रही है। बिहार में प्रति मिलियन टेस्ट की बात करें तो आंकड़ा 3000 है। बिहार से कहीं छोटा राज्य दिल्ली है, वहां प्रति मिलियन 4500 टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इससे भी कहीं ज्यादा है। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि बिहार में टेस्टिंग की हालत कितनी खराब है।
अगर टेस्टिंग नहीं होंगे तो पॉजिटिव लोगों के बारे में पता नहीं चल पाएगा और फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो पाएगी। इसलिए शुरुआती लापरवाही की वजह से आज बिहार में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। LNJP पटना के हड्डी रोग विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर HN दिवाकर की माने तो जुलाई में आंकड़ों में इजाफा इसलिए भी आया है क्योंकि टेस्टिंग बढ़ी है। इसे केवल नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए, ज्यादा होगी तो मामले ज्यादा निकलेंगे। बिहार में आज सुबह तक कुल 3,78,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। बिहार की बिगड़ती हुई कोरोना स्थिति पर केंद्र सरकार की भी नजर है, इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम स्थिति का जायजा लेने रविवार को बिहार पहुंची है। इस टीम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, नेशनल सेंटर फॉर डिजिटल कंट्रोल के डॉक्टर SK सिंह और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल हैं। सोमवार देर शाम इनकी वापसी है, लेकिन 2 दिन में ये टीम इस बात का पता लगाएगी कि आखिर राज्य सरकार में चूक कहां हुई। दिल्ली में एक समय पर कोरोना की स्थिति ऐसे बिगड़ती नजर आई थी। दिल्ली सरकार ने समय रहते अलार्म बेल बजाया और केंद्र सरकार हरकत में आई। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री से मदद मांगी और मामला काबू में आता दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने ट्वीट पर केंद्र सरकार द्वारा टीम भेजने की पहल की सराहना की है, लेकिन बिहार सरकार की अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं दिखी। बिहार सरकार ने कोरोना की बिगड़ती हुई हालत से निपटने के एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया है। उसका कितना फायदा मिलेगा इसका पता कुछ समय बाद चलेगा, लेकिन डॉक्टर दिवाकर का मानना है कि पिछले लॉकडाउन का सही इस्तेमाल ना तो सरकार ने किया और ना ही जनता ने। डॉक्टर दिवाकर कहते हैं कि अभी तक बिहार में प्राइवेट अस्पतालों में से कोई टेस्टिंग प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, पटना में केवल 2 अस्पतालों को ही कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा 2 अस्पतालों को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। नतीजा ये कि बाकी जिलों से ज्यादातर मरीजों को पटना रेफर किया जा रहा है और प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका बोझ भी इन्हीं अस्पतालों पर पड़ रहा है। दिल्ली या बाकी राज्यों में प्राइवेट अस्पतालों को कोविड से लड़ने के लिए जिस तरह से तैयार रहने के आदेश राज्य सरकार से मिले हैं, वैसे आदेश बिहार सरकार की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं। बिहार सरकार अपने विज्ञापनों और ट्वीट में राज्य के बेहतर रिकवरी रेट का हवाला देते आई है। बिहार में फिलहाल रिकवरी रेट 62.9% है, लेकिन जानकारों की माने तो रिकवरी रेट कोरोना की सही तस्वीर पेश नहीं करते। IMA बिहार के सचिव सुनील कहते हैं कि बिहार में हेल्थ केयर सिस्टम की खास्ता हालत ही बिहार के कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार है। IMA के अनुमान के मुताबिक बिहार में सभी मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर 3,000 पद खाली हैं। उनके मुताबिक IMA ने राज्य सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य सचिव तक सभी को तुरंत रिक्त पदों पर नियुक्ति के बारे में कई पत्र लिखे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह से मरीज और डॉक्टर अनुपात, मरीज और अस्पताल से बेड के अनुपात में भी बिहार देश के सबसे पिछले राज्यों में से एक है। फिलहाल बिहार में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दूसरे बड़े राज्यों के मुकाबले कम है। विपक्ष सरकार पर वर्चुअल रैली में व्यस्त रहने का आरोप लगा रही है, लेकिन चौक चौराहों से जो तस्वीर आ रही है वो अपने आप में डरावने वाली है। सवाल ये कि बिहार को क्या करना होगा, इसका जवाब लेसेंट की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार को हेल्थ सिस्टम पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है और वो भी जिला स्तर पर। इसके अलावा लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि घरों में पानी, टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल सके। इसके अलावा बिहार में गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कोरोना की स्थिति से कैसे निपटेंगे ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनका इलाज कैसे होगा और खर्च कैसे चलेगा। जाहिर है ये सभी चीजें रातों रात नहीं होंगी, लेकिन 5 महीने में भी बिहार सरकार ने इस दिशा में क्या किया ये अब सोचने का सही वक्त है। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।